तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। असेंबली लैंग्वेज के ट्यूटोरियल को हम आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा हाउ टू प्रिंट एन अरे यूजिंग लूप्स। हम लूप्स को यूज करते हुए किस तरह एक अरे को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी प्लेलिस्ट में पीछे डिस्कस किया था कि लूप्स क्या होती हैं, लूप्स किस तरह वर्क करती हैं और लूप्स के साथ हमने एक आधी एग्जाम्पल की। अपनी लास्ट वीडियो में हमने अरेज को भी डिस्कस किया था, डब ऑपरेटर को किया था। तो अब हमारे पास टाइम आ गया है कि हम एक एग्जाम्पल करें अरे और लूप की कॉम्बिनेशन में लूप्स को यूज करते हुए किस तरह हम अरे को प्रिंट करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपना छोटा सा प्रोग्राम है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम इसको रन करते हैं और हम लिखते हैं डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद हम लिखेंगे डॉट स्टैक 100h, डॉट डाटा। अब डॉट डाटा पार्ट के अंदर हम अपनी जो अरे है उसको डिफाइन करेंगे। तो अरे का नाम मैं रख देता हूं अरे डीबी, और उसके साथ साथ मैं अरे का डाटा रख देता हूं 2 3 4 5, या फिर एक रख देता हूं ई। तो ये मेरा कुछ अरे का डाटा है। अब पहले तो आप मुझे बताएं क्या ये मेरे पास वैलिड अरे का डाटा है कि मैंने न्यूमेरिक के साथ कैरेक्टर को लिखा है, अल्फाबेट को। और सेकंड हम इसको आगे लेकर चलते हैं। हमने एक अरे डिफाइन की। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि ये हमारा वैलिड है कि नहीं। तो हम डॉट कोड में चलते हैं और डॉट कोड के अंदर हम अपनी अरे को, डाटा पार्ट को इंक्लूड करते हैं। किस तरह इंक्लूड करेंगे? हम डॉट कोड के अंदर लिखेंगे मेन प्रोसीजर और उसके अंदर मैं लिखूंगा मूव ax कोमा एट रेट ऑफ डाटा। एड्रेस ऑफ डाटा हमने ले लिया, उसके बाद हम इसको मूव करवा देते हैं ds में, डाटा सेगमेंट में। मूव ds ax। चलिए, ये तो अब सही हो गया। अब हमने देखा था कि हम किसी भी अरे को अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे। हम उसका जो ऑफसेट एड्रेस है, अरे का ऑफसेट एड्रेस, वो हम अपने सेगमेंट के अंदर रखेंगे, सोर्स इंडेक्स के अंदर रखेंगे। तो किस तरह रखेंगे? हम लिखेंगे मूव एस आई, जो हमारा ऐसे ही हमारा सोर्स इंडेक्स है उसके अंदर मूव करवाया जाए। क्या करवाया जाए? ऑफसेट ऑफ हमारी अरे। तो अरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा, यहां पे जब भी मैं अरे को लिखूंगा डेट्स मीन कि ये अरे का फर्स्ट एलिमेंट है। तो अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मैंने अपने सोर्स इंडेक्स के अंदर रखवा दिया, जो कि मेरे करंट इंस्ट्रक्शन के या किसी भी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है सोर्स इंडेक्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं अपनी लूप रन करना चाह रहा हूं और लूप रन करने के लिए ऑब्वियसली बात है, मुझे आइट्रेशन की नंबर चाहिए, मैं कितनी टाइम्स लूप्स को रन करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए हमने देखा था, हम cx के अंदर रख देते हैं कितने टाइम हम लूप्स को रन करना चाह रहे हैं। तो 5 फ्रेम हम लूप्स को रन करेंगे और एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। लेबल हमने क्रिएट किया और उसके बाद हम लिखेंगे मूव dx si मूव ah 02 इंट 21h। हमने देखा था जब भी हम क्या लेते हैं इंटरप्ट 21h को जनरेट करने से पहले हम ah के अंदर 2 रखेंगे, तो डेट्स मीन कि हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हम लूप को क्लोज कर देंगे, लूप लेबल। और अब मैं आपसे पूछूं, क्या जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, खास तौर पे जो ये वाली लाइन है, इज दैट ट्रू? क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम dx के अंदर सोर्स इंडेक्स को रखें? तो बिल्कुल जय सही आपने कहा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं dx ये वाले कोड लिखूंगा तो मेरे dx के अंदर मेरी अरे का एड्रेस जाएगा, अरे का एलिमेंट नहीं जाएगा। अगर मैं चाहता हूं मेरी अरे का एलिमेंट जाए तो उसके लिए मैं करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स को SI इंडेक्स के दोनों तरफ लगा दूंगा। अब मेरा SI एड्रेस में जो सा एलिमेंट पड़ा हुआ है वो मेरे dx के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद हम अपने डॉस से रिटर्न करते हैं। क्यों लिखेंगे? पहले लिख लेते हैं मूव ah फॉर ch
इंट 21h और एंड p एंड मेन। अब ये वाली लाइन को हम लिखते हैं, ये जो दो लाइन है, ये जब हमने डोज रन करते हैं ना, हम इंटरप्ट 21h के जरिए डोज के इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो हमारा डोज ओपन हो जाता है। अब उस डोज से हमें वापस आना होता है, तो हम उस डोज से बाहर निकलने के लिए ये कमांड लिखते हैं मूव ah 4ch। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो रन करते हैं तो देखें फिलहाल जो है हमारा प्रोग्राम वर्क तो कर रहा है लेकिन हमें गलत वैल्यू में प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड हमारे अब आपने बताना ये जो मैंने ये सिंटैक्स लिख रहा हूं, ये आपके ख्याल से ये सही है या नहीं सही। तो जल्दी बताइए, उसके बाद मैं इसको रन करूं। तो रन करके देख लेते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास 2 आ रहा है, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरा 2 के साथ साथ 3 भी प्रिंट हो, 4 भी प्रिंट हो, 5 भी हो और E भी हो। लेकिन यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा 2 प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अपने ऐसे ही इंडेक्स में इंक्रीमेंट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटरप्ट 21h के बाद inc इंक्रीमेंट और ऐसा ही कर लें तो एड्रेस में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे डिफाइन बाइट है। तो हम देखते हैं, तो ये देखिए हमारे एसआई में एक इंक्रीमेंट हो तो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे सिर्फ जो 2 के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, बाकियों में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर मैं बाकियों में इंक्रीमेंट करवाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी इस जगह पे। या तो मैं इस जगह पे कमांड लिख दूं या मैं इस जगह पे कमांड लिख दूं। तो मैं यहाँ पे कमांड लिख लेता हूँ, ये वाली ऐड SI 48 और इसको रन करते हैं। तो देखिए ये हमारा रन हो गया है 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे पास ई नहीं आ रहा, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट हमारा करेक्टर है वो एज इट प्रिंट हो जाता है, जैसा वो लिखा होता है। लेकिन जब मैं ई के अंदर भी 48 ऐड कर रहा हूँ तो ई भी 48 ऐड होके वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें ई के अंदर 48 ऐड ना हो। यहां तक तो 48 ऐड हो हर वैल्यू में, लेकिन ई में 48 ऐड ना हो। तो ये आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह क्रिएट करना है कि इसके अंदर ई के अंदर 48 ऐड ना हो और ई मेरा एज इट प्रिंट हो। आप इसमें जो हमने ये ऐड किया है ये हम इधर ऊपर कर लें सिंपल। यहां से मैं अगर इसको यहां पे भी कर दूं और यहां से इसको रिमूव कर दूं तब भी ये सेम वर्क करेगा। तो देखिए सेम वर्क आ रहा है। बजाय इसके 2 लाइन्स लिख के हम 1 लाइन्स में भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपका टास्क है, आपने एक ऐसे प्रोग्राम लिखना है कि ई के अंदर 48 ऐड ना हो। आप लूप को 4 टाइम्स रन करके देख लें और ई को अलहदा से प्रिंट करवा लें, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी महारत पे है कि आपने अभी तक असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या सीखा है प्लेलिस्ट से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी कि कैसे हम एक अरे को प्रिंट करवा सकते हैं लूप को यूज करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।